विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी सबके लिए इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप देख रहे हैं नवाबी स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने इसे सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप उनको देख कर आइए, ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओ भाई, है ये कौन है? अरिंदम। हम्म। ओ भाई, आज इसको क्या हो गया? चलो मैं कहानी सुना देता हूँ। ये क्या हो गया? स्लाइड कहाँ गई हमारी? हो गया, ये है नेक्स्ट स्लाइड। और ये कहानी है अरिंदम भाई साहब की। देखो आज कितना कंफ्यूज पड़ा, इतना होशियार बंदा आज कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गया मैं बताता हूँ। इसकी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी बच्चा? स्टोरी इसकी ये है कि ये गया माइक्रो इकोनॉमिक्स इसने पढ़ ली। उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसने बोला कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होता है कि किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। या फिर इंडिविजुअल फर्म हो, कंज्यूमर हो, एक्सेट्रा। ठीक है, बस एक होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये मार्केट के अंदर चला गया। मार्केट के अंदर जैसे ही गया तो उसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिली, बहुत सारे कंज्यूमर कस्टमर्स मिल गए, और बहुत सारी चीजें उसे मिली। तो उसे दिमाग में एक आइडिया आया कि सर, हमने तो पढ़ाया था, आपने वो पढ़ाया था कि अगर अगर सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बता देता है हमें। लेकिन अब जब मैं मार्केट के अंदर गया तो वहां पे देखा बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगी हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका प्राइस अलग है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? और फिर उसके तरह कि मैंने किसी एक इंसान से बात करते हुए सुना। उसने बोला कि जीडीपी है, ये जीडीपी क्या होता है? फिर किसी और दूसरे बंदे ने कहा, अरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे। है क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? वो अपना सर पकड़ के से बैठ गया। फिर उधर से कोई आया, मेरे सरकार ने फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी लागू करी है। हैं? ये क्या होता है भैया? अब पूरी तरह से बेचारा चकरा गया। चकरा चकरा करके वो आया मेरे पास, भागते 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 आया। और मिलते हैं, कहता है कि सर, कहता है सर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो कहाँ पे क्या है? कह रहा, सर ये माइक्रो इकोनॉमिक तो ठीक था, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैंने बोला कि बेटा, बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है। इसमें इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को समझा जाता है। मतलब अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि यस सर, जब मैं मार्केट गया तो वहां पे जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कस्टमर्स देखे थे मैंने, उनकी स्टडी माइक्रो में नहीं, मैक्रो के अंदर की जाती है। तो उसे समझ आया, अच्छा अगर हम पूरी होल इकोनॉमी की अगर स्टडी करनी है तो हम माइक्रो का यूज करेंगे, माइक्रो का यूज नहीं करेंगे। क्या बच्चा? होल इकोनॉमी का अगर स्टडी करनी है तो हम माइक्रो का यूज करेंगे, माइक्रो का यूज करेंगे। ठीक, MACRO याद रखना, माइक्रो और माइक्रो MICRO। ठीक है, उसका यूज करेंगे। जहाँ पे लिखा ना सिंपल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच हो जो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है। तो मैंने इसको समझा दिया। एडिटर भाई साहब नहीं सुधरे भैया, पता नहीं किसके शक्ल लगा दिए हैं। सुधर जाओ भाई साहब। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लगा दिया है चार्ट इस हिंदी मीडियम के लिए, और एकदम इजी लैंग्वेज मैंने लिखा है इसको। अगर आप लोग को ये चीज समझ आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करिए। तो अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। ये है हमारी, अरे यार ये क्यों नहीं था, यहाँ से हट गया। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चा? ये है हमारा, डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड था वो माइक्रोस था। माइक्रोस का मतलब था स्मॉल।
और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, वहां पे हम किसी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरा होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक, पूरी एक मार्केट को स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है। ठीक है, अगर प्राइस किसी के हाइक हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इन सब चीजें हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये नेशनल इनकम क्या होती है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं इसके अंदर कवर किया जाता है। क्योंकि हम आप पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, पूरी चीज को स्टडी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, इन सब चीजों की अब स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरा पूरा का सब्जेक्ट है, वो क्लास 12th में है। ठीक है, और बीकॉम के पार्ट 6 में है आई थिंक। ठीक है, और वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इस टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पता चल सके। ओके बच्चा, तो मीनिंग क्या है इसकी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। मैंने बोला था ना कि पूरी एक होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। इट फोकस ऑन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीजों पे फोकस करती है। ठीक है, हैं? ये बताओ तुम, एडिटर भाई साहब, तुम दिखाना क्या चाहते हो, हाँ? ये कौन सी चिड़िया मैं देख रहा हूँ बैठकर ऊपर ताजमहल की तरह, देख रहे हो अरे भाई, फोटो भी ठीक है लेकिन मैं देख तो आ रहा हूँ आसमान में, क्या जताना चाह रहे हो तुम? थोड़ा, भाई बच्चे हैं वो, मेरा मजाक उड़ाएंगे। बच्चे भी कह रहे होंगे सर, मजाक तो हम उड़ा लेंगे आपका, लेकिन तरह पढ़ा लो। ठीक है, तो मीनिंग क्या है बच्चा, मैं देखो मीनिंग आप ध्यान से यहाँ पढ़ना। ठीक, हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज the economy as a whole. It focus on aggregate economic variables. Aggregate मतलब होता है पूरी, हर एक चीज को जब मिला देते तो उसको एग्रीगेट बोलते हैं। सच एज नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में जहां आप स्टडी करोगे वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। बस सिंपल याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है आप होल इकोनॉमी की स्टडी करते हो। जब होल इकोनॉमी में जाओगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। और दो पॉलिसीज की मेन होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, डेफिनेशन का, माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये आपकी क्या बच्चा, डेफिनेशन हो गई। अब आई थिंक समझ आ गया होगा कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स ही क्या है, एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट इनकम, हम इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इजी डेफिनेशन समझें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। इट एग्जामिन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज जीडीपी, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इतना सारी चीजें बार बार वही चीजें रिपीट होकर के आएंगी, उन सब चीजों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक राइटर की है, वो राइटर कौन है, केन ई बोल्डिंग। ठीक है, ओ भाई, हर एक स्लाइड में मेरी फोटो लगाना जरूरी होता है। मैं वो भी नहीं, पता नहीं किसको लगा दिया है भाई साहब, संभल जाओ यार, क्यों करते हो तुम ऐसा। ठीक है, तो ये देखो, ये इन्होंने डेफिनेशन दी बच्चा, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज की, मतलब जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ नहीं, बल्कि वो एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, मतलब सारी क्वांटिटीज को मिला दो उसकी बात करता है। नॉट विद द इंडिविजुअल्स इनकम, ये इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं कर रहा,
नेशनल इनकम या एग्रीगेट नेशनल इनकम की बात करता है। नॉट इंडिविजुअल्स प्राइसेस की, किसी एक पर्सन की प्राइस की बात नहीं करता है ये विद द जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, पूरी इकोनॉमिक की प्राइस की बात करता है। नॉट विद द इंडिविजुअल्स आउटपुट, ये सिर्फ एक पर्सन के आउटपुट के बारे में बात नहीं करता है, या फिर किसी एक इंडस्ट्री के आउटपुट के बारे में बात नहीं करता है, ये नेशनल आउटपुट के बारे में बात करता है। जहाँ पे देखो यहाँ पे होल इकोनॉमी आ रहा है, मतलब नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं समझ आ गया। तो एकदम सिंपल लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी के लिए भी बहुत ही आसान लैंग्वेज लगी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का स्टडी करता है, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ना किसी एक व्यक्ति या तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं टारगेट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को बेनिफिट मिलना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो गांव में रहते हैं, ठीक है, या फिर जो यूपी बोर्ड से जो हिंदी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बच्चा। बस हम पढ़ने वाले जो बार बार सर आप बोल रहे हो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, 204 बार बोल रहे हैं नेशनल इनकम, बहुत बार बोल रहे हैं नेशनल इनकम, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब क्या है मैं बताता हूँ। नेशनल इनकम जब आप बात करते हो, टोटल इनकम अर्न बाय ऑल रेजिडेंट ऑफ ऑल अ कंट्री, एक किसी एक कंट्री के अंडर जितने भी रेजिडेंट हैं, जितने भी नागरिक हैं, सब लोग जो इनकम क्या करते हैं, इनकम जो पैसा कमाए उसको ऐड कर दो, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। वैसे एम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री के अंडर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द कंट्री की, जो एक कंट्री है इसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो भाई एक कंट्री के अंदर द परसेंटेज चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या है कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा जनरल प्राइस लेवल एंड गुड्स एंड सर्विसेज के बीच, उसको बोलते हैं क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एज सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जो जनरल प्राइस लेवल उससे ज्यादा अगर प्राइस हो जाता है उसको बोलते हैं क्या बच्चा, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, increase in the real output of a goods and services in an economy over a time, एक ओवर अ टाइम और पीरियड में एक इकोनॉमिक्स को आप अपनी बेटर तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, ठीक है, रोड्स रोड्स बिछाना, इंडस्ट्रीज बनाना, इन सब चीजों के बारे में आपको वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर किसी कंट्री की डेवलपमेंट ऑटोमेटिक बढ़ती है, इसको बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक बच्चा, नाउ आप स्टडीज। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद नवाब स्टडीज। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जो हमारी आईडी है उसका नाम है नवाबी स्टडीज 09। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोट्स भेजते रहते हैं। और हम मेरा जो कोचिंग है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करिए, और हम जूम के थ्रू सारी क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, और जो पीडीएफ्स होती हैं वो व्हाट्सअप और या फिर टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खाते पीते रहिए, मजे करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।